अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप आफ्टर एफएससी पाकिस्तान आर्मी को किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं, और अगर आप एक नर्स हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर। आपको लिखना है www.joinpakarmy.government.pk। आपके पास ये वेबसाइट इस तरह से शो हो जाएगी। जब ये वेबसाइट आप ओपन होगी तो आप यहाँ पर एक पेज देखेंगे। आपने यहाँ पर नर्सिंग सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आप कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की स्लिप भी देख सकते हैं। हम जाएंगे कोर्स की डिटेल पर। तो ये हमारे पास कोर्स की डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AFNS होता क्या है। AFNS होता है आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, यानी कि अगर आप एज अ AFNS ज्वाइन करती हैं पाक आर्मी को तो आप पाक आर्मी में एज अ नर्स सर्विसेज दे सकती हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आप आफ्टर FSC ज्वाइन कर रही हैं तो आपके मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपके मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और आपके FSC प्री मेडिकल के साथ होनी चाहिए और आपके FSC प्री मेडिकल में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 17 ईयर्स से 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप एज अ ट्रेन नर्स ज्वाइन करती हैं तो आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। आपकी एज 18 ईयर्स से 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपका पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप होप सर्टिफिकेट की बिना पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके होप सर्टिफिकेट पर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आप 50% मार्क्स अटेन कर लेंगे। अगर आपका पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ चुका है तो आपके पास FSC की मार्कशीट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ नर्स ज्वाइन करती हैं तो आपके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आपका मैरिटल स्टेटस होना चाहिए। अगर आप FSC के बाद ज्वाइन करती हैं तो आप अनमैरिड होनी चाहिए। अगर आप एज अ ट्रेन नर्स ज्वाइन करती हैं तो मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। आपकी मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए और आपका वेट अकॉर्डिंग टू BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिस सूरत में आप इनएलिजिबल होंगे। वो ये है कि अगर आप 2 बार GHQ यानी कि जनरल हेडक्वार्टर से रिजेक्ट हुए हैं तो आप इनएलिजिबल होंगे। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो भी आप इनएलिजिबल होंगे। अगर आप किसी फोर्स से विड्रॉन हुए हैं या रिसाइन हुए हैं तो भी आप इनएलिजिबल होंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुए हैं तब भी आप इनएलिजिबल होंगे। तो अगर आप एज ए नर्स ज्वाइन करती हैं एज अ ट्रेन नर्स तो आपके पास अगर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी आप इनएलिजिबल होंगे। अगर आप किसी कोर्ट या किसी लॉ से आपका कोई केस है तो फिर आप इनएलिजिबल होंगे। आप 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है तो आप थ्रू इंटरनेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको जाना है www.joinpakarmy.gov.pk। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो आप ASRC यानी कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर फॉर्म ले सकते हैं। आपका जो टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट में आपके पास रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। आपके टेस्ट की डेट आपकी रोल नंबर स्लिप पर मेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, वहीं पर जहाँ पर आपने इनिशियल टेस्ट दिया था वहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनके इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यूज़ में सक्सेसफुल होने के बाद उनको कॉल लेटर मिलेगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर होगी, यानी कि जो टेस्ट दिया है उस पर, मेडिकल पर और आपके इंटरव्यूज़ पर। आपका ट्रेनिंग का पीरियड, अगर आप आफ्टर FSC ज्वाइन करती हैं BSc नर्सिंग के लिए तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी। CMH लाहौर, CMH खारियाँ, CMH मुल्तान, CMH कोयटा एंड PNS शिफा कराची। अगर आप एज अ ट्रेन नर्स ज्वाइन करती हैं तो आपकी 6 हफ्ते की आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ज्वाइन करने के लिए वो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए डोमिसाइल की। उसके अलावा अगर आपके पास ID कार्ड बना हुआ है आपका तो आपके पास उसकी भी कॉपीज़ होनी चाहिए। आपके पास 3 कलर अटेस्टेड फ़ोटोज़ होनी चाहिए और आपके पास 100 रुपीज़ होने चाहिए पोस्टल ऑर्डर के लिए। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 10 इयर्स पाकिस्तान आर्मी में सर्व करना है। आपका 10 इयर्स का पाकिस्तान आर्मी के साथ बॉन्ड होगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो आप भी जल्दी से अप्लाई कीजिए और अपने ख्वाब को पूरा कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए प्रिपरेशन की वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।